बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4 एंड एग्जीबिशन। और आज हमने करनी है जी इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जी 21 पेज से। और फर्स्ट है जी इसमें ग्लोसरी। कुछ वर्ड्स हैं जो उन्होंने दिए हुए ग्लोसरी में, उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है, उनका हम उर्दू में मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है जी अप्रिशिएट, रिकग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड होता है शुक्रिया, शुक्रिया के साथ तस्लीम करना। तो अप्रिशिएट का मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे सराहना, यानी तारीफ करना भी आ सकता है। उसके बाद है जी मम। मम मीन साइलेंट, साइलेंट मीन खामोश। नेक्स्ट है जी अटर, टू मेक अ साउंड विद द माउथ, मुंह के साथ आवाज निकालना या मुंह से आवाज निकालना। तो इसको हम लिख लेते हैं अटर मीन होता है अदा करना, बोलना। ठीक है, अदा करना या बोलना। नेक्स्ट है जी एग्जीबिशन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का ज़ख़ीरा या मजमुआ, फॉर पब्लिक डिस्प्ले, आवाम के देखने के लिए या आवाम के मुजाहरे के लिए। तो हम इसका कर सकते हैं एग्जीबिशन का नुमाइश। आगे है जी इनवाइट, आस्क समवन इन अ फ्रेंडली वे, किसी शख्स को कहना फ्रेंडली वे दोस्ताना तरीके से, टू गो के जाए, और टू डू समथिंग के कोई काम करे। ठीक है, तो इनवाइट का मतलब है कि दोस्ताना तरीके से किसी शख्स को किसी काम करने का या कहीं जगह जाने का कहना। तो हम इसका लिख लेते हैं दावत देना, इनवाइट। नेक्स्ट है जी एक्साइटेड, एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, अफेक्टेड बाय इमोशन, जज्बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होना। एक्साइटेड का मतलब है जी पुरजोश होना। नेक्स्ट है जी क्लैप, टू स्ट्राइक, बजाना, इनर सरफेस, अंदर वाली सतह, ऑफ वंस हैंड टुगेदर, किसी शख्स के अंदर वाली सतह को इकट्ठे बजाना। इट मीन्स क्लैप। तो इसका मतलब होता है जी ताली बजाना। फिर है जी ऑल सेट नाउ, अब सब तैयार है। ऑल अरेंज नाउ मीन अब सब का इंतजाम हो चुका है। इसका हम लिख लेते हैं अब सब तैयार है। ठीक है, ये थी हमारी ग्लोसरी। अब हमने करने हैं जी, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 22। और नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी या एक्सरसाइज, आप इसे कह सकते हैं। आंसर क्वेश्चन है 7 दिए हुए हैं, 1 बाय 1 उनको देखते हैं। फर्स्ट है जी वेयर डिड द मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी अपनी क्लास को ट्रिप के लिए या सैर के लिए कहाँ ले गए। इसका यहीं से हम कर लेते हैं मिस्टर काजी, टेक की जगह आ जाएगा टुक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप, यहाँ पे हम लिख देंगे टू एन एग्जीबिशन। मिस्टर काजी टुक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप टू एन एग्जीबिशन। मिस्टर काजी अपनी क्लास को एक नुमाइश में सैर के लिए ले गए। What did मिस्टर काजी आस्क अकबर, मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा। इसका आंसर है जी, अगर हम देखें पेज नंबर 20 पे, यहाँ पे यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का What did you like best in the exhibition अकबर, ऐसे ही आपने इसको कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है कि अकबर तुमने नुमाइश में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद की। ये पूरी लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास, What did अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर ने नुमाइश में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद की। इसी पेज पे इसका आंसर है, इससे नीचे
ये ना आई लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट, हमने आई की जगह अकबर लिख दें या ही लिख दें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकबर, आई को काट के, अकबर लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट, ठीक आंसर है। अकबर ने सबसे ज्यादा जो है तस्वीर को पसंद किया, अकबर लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट, ये इसका आंसर है, सेकंड का ये और थर्ड का ये। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड व्हाई। रिजवान ने नुमाइश में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया, एंड व्हाई और क्यों। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 20 पे, इसी के आगे पीछे है, देखते हैं हम करेंगे, आई की जगह हम लिख देंगे रिजवान, यहां से रिजवान लाइक द रॉक्स बेस्ट, आगे उन्होंने पूछा हुआ व्हाई, तो यहां पे हम कर लेंगे रिजवान लाइक द रॉक्स बेस्ट, तो यहां से कर लेंगे बिकॉज, यहां से बिकॉज, ये 4 लिख देती हूँ, बिकॉज इट वॉज हिज हॉबी, यहां तक ऐसे। रिजवान लाइक द रॉक्स बेस्ट, रिजवान ने पत्थर पसंद किए, बिकॉज क्यों, क्योंकि इट वॉज हिज हॉबी, ये उसका मशगला था। यहां तक है जी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे, सिंपल है। उसके बाद है जी फिफ्थ है जी, व्हाट इज सदीक्स हॉबी, सदीक का मशगला क्या था। तो अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सदीक, नहीं यहाँ पे है सदीक, ये है इसी पेज पे है, पेज नंबर 21 पे आप देखें, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, सदीक की हॉबी क्या थी, तो हम लिख सकते हैं सदीक्स हॉबी वॉज, यहां से ठीक है, फिफ्थ का आंसर है सदीक्स हॉबी वॉज कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, यानी सदीक का मशगला था अजीम रहनुमाओं की तस्वीर जमा करना, ठीक है। सदीक्स हॉबी वाज कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, यहाँ तक आएगा, पेज नंबर 21 पे इसका आंसर है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज योर हॉबी, आपका क्या मशगला है। आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, जो आपको लगता है। तो हम लिख लेते हैं गार्डनिंग इज माई हॉबी। अच्छा ये थे सिंपल से। एक रह गया हमारे पास, वाई आर एग्जीबिशंस इम्पोर्टेंट, एग्जीबिशन जो हैं वो अहम क्यों हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ से एग्जीबिशंस आर इम्पोर्टेंट, exhibitions are important because it gives, ज़्यादा है तो हम मतलब it gives आ जाएगा, it gives platforms to display things of people, यहाँ पे लिख दे नेटिव और फॉरेनर, यहीं पे लिख लेते हैं हम। एग्जीबिशन अहम है बिकॉज इट गिव्स, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म देती हैं, टू डिस्प्ले मुजाहरा करने के लिए थिंग्स चीज़ों का, ऑफ पीपल लोगों की चीज़ों का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। ब्रैकेट में आप लिखते हैं नेटिव और फॉरेनर, इन लोग वो मुकामी भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर है। इसके साथ हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है।